और दुनिया के किसी भी कंपनी का आप जन्म लेते हैं तो उसमें आप ये मान करके चलिए कि अगर दुनिया की 10 कंपनियां हैं तो उसमें से 8 में जो डाई इस्तेमाल हो रही है वो लखनऊ शहर के एएमए हर्बल के प्रोडक्ट्स की ही वहां पर विश्वसनीयता और गुणवत्ता दुनिया के किसी भी कोने से होकर के घूम फिर तक आपके पास पहुंच रही है। और इसकी नींव रखी डॉक्टर यावर अली शाह जी ने। और इस समय देश में जो भी डेलीगेशन खासतौर से एमएसएमई या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के विदेशों में जाते हैं, यावर अली जी लखनऊ के होने के साथ साथ दुनिया में भी उसको लीड करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यावर जी, आपने हमें समय दिया है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत स्वागत है आपका। आज आप इस बजट में एमएसएमई सेक्टर और खासतौर से इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं कि क्या चीजें होंगी जो केंद्र सरकार से इस सेक्टर को चाहिए होंगी? एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं क्योंकि कई जगहों पे एमएसएमई पैनल्स में हूं, तो मेरा एक हमेशा से रिक्वेस्ट रहा है कि एमएसएमई जिसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रीज, 3 अलग अलग वेरिएशंस हैं जिनका काफी बड़ा फर्क है, वो तीनों एक साथ एमएसएमई कहे जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि इसकी डेफिनेशन को बाइफिकेट किया जाए और स्कीमें जो आती हैं वो माइक्रो के लिए अलग, स्मॉल के लिए अलग और मीडियम के लिए अलग आए और उन्हीं के डाटा प्रेजेंट किए जाएं तो वो एक ज्यादा क्लैरिटी के साथ में सामने आएगा। वरना अभी हम जनरली एमएसएमई की बात करते हैं, इसमें माइक्रो वाले बहुत ज्यादा बड़े नंबर में हैं और स्मॉल उससे कम है और मीडियम उससे भी कम है। और जाहिर है जो मीडियम का क्लास है उसके हिसाब से जो ज्यादा बड़ा बिजनेस है वो मीडियम से आता है और मीडियम के बारे में उतनी चर्चा नहीं हो पाती। तो सबसे पहली तो मेरी डिमांड यही है कि मैं उम्मीद करूंगा कि इसकी हम कई साल से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तीनों कैटेगरीज को अलग अलग करके किया जाए, तो उसके बारे में एक मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज ये कि पीएलआई स्कीम जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन है, खासतौर पर उन प्रोडक्ट के जो कि हम इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट में देते हैं, गवर्नमेंट ने पीएलआई करके एक बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है जिसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर लिमिटेड टू द लार्जर इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो कि बड़े पैमाने पे बनाती हैं और बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव उसमें उठाती हैं और जाहिर है वही प्रोडक्ट हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग भी बनाते हैं, लेकिन एमएसएमई में वो अभी उनको पीएलआई वाली स्कीम्स नहीं मिल पाती जिससे कि उनको एक अपना वो बेनिफिट लेने का जो गवर्नमेंट से इंसेंटिव है वो नहीं मिल पाता है। तो पीएलआई की डेफिनेशंस में एमएसएमई को ऐड करना, जिसमें थोड़ा सा उनके जो इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, वो एक गवर्नमेंट को करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जैसे आपने बताया सर, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं इसमें शिखर जी की, जो हमारा नेचुरलाइज का काम है इसमें, जिसमें डेनिम में आपने बताया, तो डेनिम में अगर कोई नेचुरल इंडिगो यूज कर रहा है तो उसमें मेरा 70% इंटरनेशनली है, केमिकल इंडिगो में नहीं है बिकॉज वो मेरा प्रोडक्ट नहीं है। और ज्यादातर लोग इस वक्त केमिकल इंडिगो यूज करते हैं, जबकि नेचुरल इंडिगो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया की हेरिटेज है और इंडिया की एक ट्रेडिशनल हेरिटेज इतनी है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से एक्सपोर्ट करके इंडिगो को बाहर ले जाती थी, क्योंकि इंडिया से बेटर इंडिगो कहीं बनता ही नहीं है। और इंडिगो के 1 एकड़ से आप ये समझ लीजिए कि 1 एकड़ की कल्टीवेशन पे हम लोग 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और अगर हमने अपने इंडस्ट्री की बात करें तो जब शुरुआत की थी 70-80 एकड़ पे होती थी और आज 15,000 एकड़ पे होती, तो इनडायरेक्टली करीब 45,000 लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, विच इज अ ह्यूज, क्योंकि गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और हमने इस क्रॉप को जो कि साउथ में चली गई थी यूपी में भी लेके आया है और यूपी के लिए भी हम इसको एज ए कैश क्रॉप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की कोई स्पेशल स्कीम्स नेचुरल डाइज और नेचुरल इंडिगो के लिए नहीं है। और अभी इस वक्त हमने इस पर्टिकुलर बजट के लिए काफी प्लीड किया कई अलग अलग एसोसिएशन के जरिए से। उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ कमेंट हमें देगी जिससे कि इस वक्त जो कंपटीशन है हमारा इम्पोर्ट्स को उसको हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे और चाइनीज इंडिगो से इंडिया को निकाल के उस इंडस्ट्री की तरफ ले जाएंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल यावर जी, मैं आता हूं आपके पास। इस समय बड़ी खबर, बजट से कोई खास उम्मीद नहीं, ये कहना है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का महत्वपूर्ण बयान है कि बजट से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है। तो ये इस समय समाजवादी पार्टी का स्टेक है इस बजट पर। सुबह सुबह अखिलेश यादव ने इस बात को देश के सामने रखा है अपनी पार्टी की तरफ से।